लड़की ने खुद को किसी तरह उस चिकनी पाइप के अंदर रोक रखा है। उसका शरीर डर से कांप रहा है और नीचे एक भूखा शेर चक्कर काट रहा है। शेर की धार से लड़की के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन उसने किसी तरह खुद को रोक रखा है। लेकिन अब धीरे धीरे उसके पैर फिसल रहे हैं। तभी उसके पसीने की एक बूंद टपक कर नीचे जमीन पर गिरती है। शेर उससे आकर्षित होता है और उसे चाटने लगता है। तभी शेर की नजर पाइप में मौजूद लड़की पर जाती है। शेर ने उसे देख लिया है। इस लड़की का नाम केली है। उसकी माँ मर चुकी है और वो अपने छोटे भाई और अपने सौतेले बाप के साथ इस घर में रहती है। उसके सौतेले बाप ने उसके माँ के घर को एक चिड़ियाघर में बदल दिया है। उसने कई सारे जंगली जानवर खरीदे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसने एक शेर को भी शामिल किया है। अब बीच रात केली की नींद खुलती है और वो पानी पीने जाती है। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि घर में शेर घुस आया है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से उसके सौतेले बाप ने सारी खिड़कियों को प्लाईबोर्ड से बंद करवा दिया था। वो पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन कॉल सेंटर तकनीकी कारणों से बंद है। वो अपने सौतेले बाप को फोन मिलाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सौतेला बाप पब में बैठकर शराब पी रहा है और उसका फोन कार में पड़ा है। शेर गुर्रा रहा है, वो भूखा है, उसे शिकार की तलाश है। केली धीरे से अपने भाई को पुकारती है। वो काफी आवाजें लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। टाइगर की परछाई दीवार पर नजर आती है। लड़की दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दरवाजा भी सील था। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन बोर्ड टच से मज नहीं होता। अब वो रोशनदान को खोलने की कोशिश करती है। वो लगातार प्रहार कर रही थी कि तभी बोर्ड ढीला पड़ जाता है, लेकिन उसके शोर शराबे से टाइगर को उसकी लोकेशन का अंदाजा हो गया था और अब वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो दरवाजे को जोर जोर से ठोक रहा था। केली स्त्री को मार मार कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब टाइगर दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुका था। लड़की जल्दी से वेंटिलेशन पाइप में घुस जाती है। वो पाइप से होते हुए दूसरे माले पर निकल जाती है। वो घबराई हुई अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही थी कि तभी वो अचानक अपने भाई को वहाँ बैठा देख चौंक जाती है। वो जमीन पर बैठा था। वो अपने भाई को स्थिति समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई जो एक मानसिक रोगी है बस उसकी ओर देखता ही रहता है। केली कंप्यूटर ऑन करती है। वो ऑनलाइन मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्यूटर में कनेक्शन नहीं आ रहा था। अब वो घबराते हुए देखती है कि टाइगर की धार बहुत पास से आने लगी है। वो एक परफ्यूम की बोतल लेती है और चारों ओर छिड़क देती है। वो जल्दी से अपने भाई को लेकर बेड के नीचे घुस जाती है। जल्दी ही टाइगर अपने भारी कदमों से कमरे में घुसता है। चारों तरफ पड़ा परफ्यूम टाइगर को भ्रमित कर रहा था। वो आगे पीछे देखते हुए चहलकदमी कर रहा था। अब वो बेड के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाहर से बेड का बोर्ड बुरी तरह से दबकर केली के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया था। वो डर के मारे सांस तक लेना भूल गई थी। केली को लगता है कि अब टाइगर यहाँ से चला गया है, लेकिन तभी उसका खूनी मुंह बेड के अंदर झांकता है। वो अपने नुकीले पंजों और नाखूनों से उन्हें नोचकर खा डालना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से भारी भरकम मैट्रेस पलट जाती है, जिसके पीछे बचते हुए केली अपने भाई के साथ पास के दरवाजे से निकल जाती है। अब दरवाजा बंद करके केली एक टेबल खिसकाकर दरवाजे पर लगा देती है, लेकिन उसका छोटा भाई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या चल रहा है। वो बस खड़े हुए सब देख रहा था। अब वो मांस के टुकड़ों के अंदर नींद की गोलियां भरती है और उनके गोले बनाकर कमरे में चारों ओर फैला देती है। मांस की गंध का पीछा करते हुए टाइगर वहाँ पहुँचता है। 2 हफ्तों से भूखा टाइगर मांस को देखते ही गटक जाता है, लेकिन तभी केली के ऑटिज्म से पीड़ित भाई को दौरा पड़ता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और टेबल को जोर जोर से पीटता है। अब केली उसे पकड़ती है और सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है। वो छत पर लगे एयर वेंट्स को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके सौतेले बाप ने एयर वेंट्स को कीले ठोककर जाम कर दिया था। अब फिर से टाइगर की दहाड़ने की आवाज आती है। नींद की गोलियां उसके ऊपर बेअसर थी। केली ने स्पैनर उठाया और अपने भाई को लेकर अलमारी में उसकी दरारों में से वो टाइगर को देख पा रही थी। वो देखती है कि टाइगर उसके पास और पास आता जा रहा है और अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। अब टाइगर ने अलमारी का दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया था। केली घबराकर पागलों की तरह अपने पीछे लकड़ी की दीवार पर स्पैनर मारने लगती है, लेकिन तभी लकड़ी की दीवार में एक होल बन जाता है। वो पहले अपने भाई को निकाल देती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो टाइगर वहाँ पहुँच चुका था। टाइगर उसके पैरों पर अपना पंजा मार देता है। टाइगर होल में से अपना सर बाहर निकालकर उसके भाई को खाने की कोशिश कर रहा था। केली का भाई बिना हिले उसी जगह पर खड़ा था। वो शेर के चेहरे पर स्पैनर से प्रहार करती है। एक बार फिर वो मरते मरते बच गए थे। ये घर जो उनके लिए एक आरामदायक जगह थी, अब उनकी कब्र बनने वाला था। केली निराशा से फर्श पर बैठ जाती है। वो सोचती है कि अगर माँ ने खुद को न मारा होता तो आज वो इन हालातों से न गुजरते। अपनी बहन को रोते हुए देखकर उसका भाई अचानक बोल पड़ता है कि अगर टाइगर हमें खा जाए तो अच्छा होगा, कम से कम हम अपनी माँ से तो मिल पाएंगे। वो भागना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस दुनिया में नहीं रहना चाहता था जहाँ उसकी माँ नहीं है। तभी केली को एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त होती है, जो कि उसके और उसके भाई के लिए थी और जिसका लाभार्थी उसका सौतेला बाप था। वो तुरंत समझ गई कि उसकी माँ को उसी ने मारा है और अब उसका निशाना हम है। अब केली गुस्से से लाल हो रही थी। वो उठती है और ढूंढना शुरू करती है। वो अपने सौतेले बाप को ये सब करने के बाद सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकती और आखिरकार उसे एक ड्रॉर में एक रिवाल्वर मिलती है। दूसरी ओर उसका सौतेला बाप पब में बैठा एक अच्छा बाप होने का दिखावा कर रहा था। वो अपने पड़ोसी के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहा था कि अकेले बाप का अपने बच्चों की देखभाल करना कितना भारी काम होता है। केली लिविंग रूम में छिपी हुई है। टाइगर उसकी खुशबू सूंघते हुए वहाँ आता है। दोनों में बस एक दीवार की दूरी थी। केली ने अपनी सांसें रोक ली। वो टाइगर के बुझने का इंतजार करती है। अब वो रिवाल्वर उठाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका निशाना चूक जाता है। अब निशाना लगाने की टाइगर की बारी थी। घबराहट में वो भागते हुए गोलियां चला रही थी, लेकिन उसका हर निशाना चूक रहा था। संकट की इस घड़ी में उसका भाई टीवी देख रहा था। केली एक तरकीब निकालती है। वो टाइगर को डाइनिंग रूम में ले आती है, जहाँ चारों ओर आईने लगे थे, जिससे टाइगर भ्रमित हो जाता है। अब उसे मौका मिल गया था अपने भाई के साथ यहाँ से भागने का, लेकिन तभी उसका भाई पगलाता है और उसके मुंह पर चाटा मार देता है। उनकी आवाजों से टाइगर का ध्यान एक बार फिर आकर्षित होता है। वो स्टोव पर खड़ा था और केली ने तेजी से बर्नर ऑन कर दिए। टाइगर चीख रहा था, वो जल गया था। अब वो केली पर हुंकारते हुए झपट पड़ता है। वो तेजी से भागते हुए बाथरूम में चली जाती है। वो विंडो को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और टाइगर दरवाजे को तोड़ रहा था। वो कमजोर दरवाजा उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। तभी केली एक जोर का धक्का लगाती है और तूफान घर में घुस आता है और वो छलांग मारकर बाहर कूद जाती है, लेकिन उसका भाई अभी भी अंदर था। वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। वो उसके छोटे भाई को कितना प्यार करती थी। थोड़ी सी झिझक के बाद वो कार से बाहर निकलती है। वो वापस घर के अंदर जाती है।
वो अंदर पहुंचकर देखती है कि उसका भाई एक कोने में दुबका हुआ बैठा हुआ है। केली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने भाई को भरोसा देती है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो एक मसाल बनाती है। एक बार फिर टाइगर उन पर अटैक करता है। वो उस पर मसाल से हमला करती है, रिवॉल्वर से उस पर गोली चलाती है, लेकिन इससे टाइगर को सिर्फ एक खरोंच ही लगी थी और अब टाइगर गुस्से में आ गया था। वो अपने दांत निकालता है। ये बस जिंदगी और मौत के बीच का एक क्षण था। भाई बहन जल्दी से एक फ्रिज में घुस जाते हैं। क्रोधित टाइगर फ्रिज को उल्टा देता है। केली अपने भाई को कसकर पकड़ लेती है। वो बिना शोर किए अंदर बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद केली देखती है कि बाहर शांति छा गई है। केली सावधानी पूर्वक बाहर आती है। वो देखती है घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। उनका सौतेला बाप शॉटगन के साथ घर में आ चुका था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो दोनों भाई बहन जिंदा होंगे। वो धीरे से दरवाजा बंद करता है और दोनों को मारने के लिए गन उठाता है। केली ने देख लिया था कि वो क्या सोच रहा है। वो अपने सौतेले बाप से पूछती है कि क्या वो उसे और उसके भाई को छोड़ सकता है। वो कहता है तुम्हारी माँ ने भी मरने से पहले यही कहा था, लेकिन तभी उस पापी के पाप का घड़ा भर जाता है और भूखा शेर उस पर हमला करके उसके टुकड़े कर डालता है और भाई बहन जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं।